हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर अड्डा 43 में। कल हम लोगों का डिस्कशन पार्ट 1 रीजनिंग के बारे में आपका हो गया था। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में जैसे टाइप 2 का क्वेश्चन आता है, परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, शैडो के से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। शैडो से जो शैडो होता है, शैडो मतलब होता है परछाई। इसके दो कॉमन फैक्ट होते हैं, जैसे कि सूर्य जो सूरज है वो आपका ईस्ट में सनराइज होता है और वेस्ट में सनसेट होता है। यह आप लोगों को सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। फिर ये आपका सन है, ये ईस्ट है आपका। सुबह के टाइम मॉर्निंग में जब आपका सन उगता है तब उसका जो परछाई यानी शैडो जो बनता है वो आपके अपोजिट देन पश्चिम की ओर बनता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट। और यहां पर सनराइज, और इसको कहते हैं सनसेट। जब अस्त होता है उसको सनसेट कहते हैं और जब उगता है उसको सनराइज कहते हैं। ठीक है, इसमें एक और कॉमन फैक्ट है। जब जब आप सुबह 6 बजे या मॉर्निंग में जब सूरज उगता है उस टाइम से लेकर और 12 बजे के बीच में वो ईस्ट की तरफ उसका रहेगा और उसके बाद में उसकी परछाई पश्चिम की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और जो एग्जैक्ट 12 बजे का जो टाइम होता है उस टाइम पे जो आपका सूर्य है वो सीधी रेखा में होता है, इसलिए इसको जीरो टाइम कहते हैं। ठीक है, जीरो शैडो टाइम, सॉरी, चलो, जीरो शैडो टाइम। ये जो आपका टाइम दिया रखा है 12 बजे से, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास होकर पढ़िए। और हम बेस्ट से बेस्ट एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे, आपका बेस्ट से बेस्ट, यानी कि आप मतलब अपनी गारंटी लेता हूँ। जो मुझे फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेस्ट से बेस्ट आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। लोगों को एक धांसू सा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपको शैडो या परछाई की जो क्वेश्चन आता है वो आपको बहुत ही आसान तरीके से एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इस पर। आपका ट्रिक है मॉर्निंग यानी कि सुबह को मान लीजिए R, ठीक है, और जो इवनिंग है यानी कि शाम को मान लीजिए L, और जो लेफ्ट और राइट होता है, तो लेफ्ट को आप मान लीजिए L और राइट को मान लीजिए R। ठीक, इतना क्लियर हुआ? यानी लेफ्ट माने बायां और राइट माने दायां। इतना क्लियर हुआ? आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे। चलिए अब हम इसको फॉलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सुबह राम और नरेश एक दूसरे के सामने खड़े थे। राम की छाया रमेश के बाईं ओर पड़ रही थी। राम का मुख किस दिशा में? डायरेक्शन पूछ रहा है। इसमें मैंने क्या बताया था अभी ट्रिक के बारे में कि अगर मॉर्निंग की बात करें तो इसको R मान लो, यानी मॉर्निंग की बात करें तो उसको क्या बताया था? R मान लो। और नरेश एक दूसरे के सामने खड़े थे। राम की छाया रमेश के बाईं ओर, यानी कि रमेश के लेफ्ट में पूछ रहा है, यानी कि लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट का मतलब L समझ लो, यहाँ पर L आएगा। तो मैंने क्या बताया था कि जब R और L आएगा तो वहां पर क्या आएगा? डायरेक्शन नॉर्थ आएगा ना इसमें। अब नॉर्थ किसका आया ये भी तो क्लियर होना चाहिए। इसमें पूछा रमेश के बाईं ओर, जैसे मान लो वो आमने और सामने खड़े हैं, ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि रमेश के बाईं ओर, तो ये रमेश का निकल कर आया है कि नॉर्थ में रमेश का, तो नॉर्थ का मुख यानी कि इधर रमेश है,
तभी तो उसका मुख नॉर्थ की तरफ होगा। और राम किधर आ गया, ऊपर आ गया। अब पूछ रहा है कि राम का मुख किस दिशा में है, तो राम जाहिर सी बात है जब राम ऊपर है तो उसका मुख साउथ की तरफ होगा, तो साउथ इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे आ गया है। देखिए इस बार इसमें जो आपको मैंने ट्रिक बताया है अभी, इसमें भी वही ट्रिक फॉलो होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक शाम राम और सीता आपस में बात कर रहे थे। सीता की छाया राम के दाईं ओर पड़ रही थी। सीता किस दिशा में देख रही थी? डायरेक्शन की बात कर रहा है, लेकिन इस बार हर बार पिछला क्वेश्चन आपने देखा था वो मॉर्निंग के समय का था, लेकिन इस बार शाम यानी इवनिंग के समय के क्वेश्चन बता रहा है। अब आपको मैंने समझाया था कि इवनिंग के टाइम पे जब यहाँ पे सनसेट होता है तो जो इसका परछाई होता है वो किधर बनता है? पूर्व की तरफ बनता है, यानी ईस्ट में बनता है। ठीक है, तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। इसमें क्या, एक शाम को क्या बताया था? मॉर्निंग को आर मान लो, इवनिंग को एल मान लो, यही तो बताया था मैंने। तो यहाँ पे क्या है? इवनिंग है, तो यहाँ पर हम लोग इसको एल मान लेंगे। और सीता आपस में बात कर रहे थे। सीता की छाया राम के दाएं ओर, दाएं यानी कि राइट की बात कर रहा है। तो जब मैंने बताया था कि जब लेफ्ट और राइट जब दो आ जाएं तो वहां पर डायरेक्शन क्या आता है? नॉर्थ आता है। नॉर्थ आता है। और ये किसका आता है? राम का पूछ रहा है ना, तो राम के दाएं ओर, यानी कि सीता यानी राम नीचे हुआ और सीता ऊपर हुआ, तभी तो इसका दाईं ओर पड़ रहा था। यानी नीचे का दायां किधर होता है? ऊपर का होता है लेफ्ट और राइट, और नीचे का होता है राइट और लेफ्ट, तभी तो समझ में आया। तो ये सीता, अब पूछ रहा है कि सीता किस दिशा में देख रही थी, तो सीता साउथ की दिशा में देख रही थी। सीता साउथ, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फिर देखते हैं। कह रहा है सूर्यास्त के दौरान, सनसेट की बात कर रहा है, शाम के इवनिंग के टाइम का। सूर्यास्त के दौरान अनुज और समीर लड़ रहे थे। समीर की छाया अनुज के बाईं ओर पड़ रही थी। अनुज किस दिशा में देख रहा था? डायरेक्शन की बात कर रहा है, इसमें डायरेक्शन निकालना है। और मैंने आपको अभी ट्रिक के बारे में बताया है, उसी ट्रिक के माध्यम से इस पर लागू होगा। चलिए देखते हैं। मैंने क्या बताया था? सूर्यास्त यानी इवनिंग, इवनिंग को क्या मान लो? इवनिंग इसमें क्या मान लो? एल मान लो। ठीक, और पूछ रहा है सभी लड़ रहे थे। समीर की छाया अनुज के बाईं ओर, यानी कि बाईं ओर लेफ्ट को भी मैंने कहा था एल मान लो। और जब मैंने बताया था कि एल और एल जब मिल जाता है तो यहां पर क्या आता है? साउथ आता है। डायरेक्शन क्या आएगा? साउथ आएगा। डायरेक्शन साउथ आएगा, लेकिन किसका आएगा? अनुज के बाईं ओर, यानी अनुज का पूछ रहा है ना, तो अनुज का साउथ डायरेक्शन आया है। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है? अनुज किस दिशा में देख रहा है, यानी कि अनुज यहां पे हुआ, समीर यहां पे हुआ। अब पूछ रहा है अनुज किस दिशा में देख रहा है, तो अनुज का मुख किधर है? साउथ की तरफ है। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? साउथ आ गया। सॉल्व हो गया। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सूर्योदय के समय राम की छाया उनके बाईं ओर पड़ रही थी। इसमें भी आपको जो अपनी ट्रिक बताया था उसी ट्रिक के माध्यम से ये भी सवाल सॉल्व होगा। पड़ रही थी, वह किस दिशा में देख रहा था? ठीक है, मैंने क्या कहा था? सूर्योदय, इसमें मॉर्निंग की बात कर रहा है। मॉर्निंग को मैंने कहा था कि यहां पे आर मान लो, आर मान लो। ठीक है, उनके बाईं ओर, बाईं यानी लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एल। और जब मैंने बताया था आर और एल आएगा तो कौन सी दिशा आएगी? नॉर्थ आएगा। ठीक, यानी कि जब सीधा बात है, जब उसका मुंह इस तरफ था, साउथ की तरफ था, और जब उसका मुंह नॉर्थ की तरफ था, जब उसके बाईं ओर, मैंने डायरेक्शन में क्या बताया था? जब उसका मुख नॉर्थ की तरफ हो तो उसका जो लेफ्ट होता है जो इस साइड में होता है, राइट जो होता है वो इस साइड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? राम आएगा। राम आएगा, तभी तो उसकी क्या कर रहा, उनके बाईं ओर पड़ रही थी, यानी राम की छाया। तो राम की छाया क्या? राम का बायां इधर है ना, लेफ्ट, तो राम का मुख किधर है? नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ इसका आंसर आ जाएगा। तो फिर हम लोग अगली जो क्वेश्चन है वो पजल का क्वेश्चन है। हम पजल सॉल्व करने के लिए आपको बताएंगे पजल कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पजल ये है कि ए बी सी डी और ई 5 मित्र हैं। ए बी से 5 मीटर उत्तर की ओर
ए डी से 3 मीटर पश्चिम की ओर है, सी डी से 10 मीटर दक्षिण की ओर है, ई सी से 3 मीटर पूर्व की ओर है। क्वेश्चन ये है कि बिंदु बी और डी के बीच की दूरी क्या है, इसमें डिस्टेंस निकालना है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है, पहले पजल को सॉल्व किया जाता है। पजल जैसे 5 मित्र हैं, ए कह रहा है ए बी से 5 मीटर उत्तर की ओर है। अगर जाहिर सी बात है अगर बी यहाँ पे होगा तो कह रहा है ए बी से, यानी 5 मीटर उत्तर की ओर है। ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ए डी से 3 मीटर पश्चिम की ओर है, यानी ए डी से 3 मीटर, यानी डी यहाँ पे आएगा तभी तो यह पश्चिम की तरफ आएगा, 3 मीटर पश्चिम की ओर है। सी डी से 10 मीटर दक्षिण की ओर है, सी डी से 10 मीटर पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर है। ई सी से 3 मीटर पूर्व की ओर है, सी से 3 मीटर पूर्व की ओर है। क्या है, ई है 3 मीटर। अब क्वेश्चन क्या पूरा, बिंदु बी और डी के बीच की दूरी क्या है, डी और बी के बीच की दूरी क्या है, यानी कि ये वाली दूरी आपसे पूछ रहा है, ये वाली दूरी। इसमें मैंने आपको क्या समझाया था, पाइथागोरस प्रमेय आपको बताया था। इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। इसको निकालने के लिए आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है, आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है। इसमें क्या आएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, जब इसका वर्ग करेंगे तो इसका क्या होगा, 25 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 34 आएगा ना, अंडर रूट 34। ये आपका पजल का क्वेश्चन था जो मैंने आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में बिल्कुल शेयर करिएगा। लाइक कमेंट जरूर सेक्शन में कर दें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में जाके उसको हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है दोस्तों, जाते जाते मैं कुछ लाइनें बोल कर जाना चाहता हूँ, जो आप ये कुछ ऐसी लाइनें हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी। ठीक है, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो आप लोग बस अपना हौसला बुलंद रखिए, मेहनत करिए, अच्छे से सफलता आपको जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, जय हिंद जय भारत।